कर्ज की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग प्लास्टिक मनी को कर्ज की मनी समझते नहीं है। प्लास्टिक मनी आप समझ ही गए होंगे, मेरा मतलब है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में भी एक कर्ज होता है जो आप सामान आज लेते हैं, चुकाते उसका जो धन है वो 20 दिन, कहीं 27 दिन, कहीं 30 दिन बाद है। और यदि ज़रा सा भी आप लेट हो जाते हैं तो 2%, 2.5%, 3%, कहीं कहीं से भी ज़्यादा वो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो ये भी एक तरीके का कर्ज। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को बैंक लोन लेना पड़ता है, घर पर लोन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि आजकल लोन की सुविधा हो गई है, अच्छी सुविधा हो गई है और लोन आसानी से मिल जाने की वजह से बहुत कम उम्र में लोग गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं या और चीज़ें बहुत सारी कर लेते हैं। लेकिन समस्या कहाँ होती है? मन में एक प्रकार का भय तो सबके रहता ही है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें छोड़कर सबके मन में एक भय रहता है कि कल को नौकरी में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये जो लोन का मनी है या ईएमआई है ये कैसे चुकेगी। दूसरी चीज़ ये है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा खराब हो गया है, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पैसा दिया था वो डिफ़ॉल्टर्स हो गए हैं, उनके भी बिजनेस बंद हो गए हैं, तो वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थिति कुल मिला के कोरोना की वजह से ऐसी हो गई है कि ये बहुत बड़ा वर्ग इस देश का वह कर्ज में डूब गया है और वह कर्ज चुका नहीं पा रहा है, घर की चीज़ें बेच रहा है, यहाँ तक कि अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान तक वह बेच रहा है। बहुत सारे लोगों को तो आपने प्रश्नोत्तर जो होते हैं उसमें सुना ही होगा। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के कर्ज हैं। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में दूसरा भाव या छठा भाव या 12वां भाव ये एक साथ होंगे, इस भाव के मालिक एक साथ होंगे और ये भाव कमज़ोर हो जाएंगे या राहु शनि से ग्रस्त हो जाएंगे या इन भाव के मालिक कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये आपको कर्ज लेने पे मजबूर कर देंगे। अब कर्ज चुकेगा कैसे? आप बाकी तो बहुत सारे उपाय खुद करते ही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उपाय है, कभी कहीं से लोन ले लिया, पुराना चुका दिया, नया ले लिया, किसी को दे दिया, इस तरीके से आप जिसे टोपी घुमाना कहते हैं वो भी करते हैं। व्यक्ति कोशिश तो करता है। बहुत सारे लोग कर्ज चुकाने की कोई कोशिश नहीं करते, डिफ़ॉल्टर हो जाना पसंद करते हैं और ये कभी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का राहु और शनि बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और बुरा होकर वह आपकी नौकरी में, आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देता है और यहाँ तक कि कानूनी समस्याएं भी क्रिएट कर देता है। तो आपको इसलिए बहुत सोचना होगा, समझना होगा और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये करने होंगे, निश्चिंत होकर कीजिए। पहला उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत अचूक है और मैंने अनेक वर्षों से इसको जिन भी लोगों को कराया है उन्हें बहुत लाभ हुआ है, और ये है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार जितना हो सके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। और ये जो भाद्रपद महीना है इसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना तो वैसे भी विशेष रूप से फलदायी होता है, तो इसको अभी शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए और आप स्वयं देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। अश्विन मास शुरू हो यानी 11 तारीख से, 11 सितंबर से पहले इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत श्रद्धा से पढ़िएगा और विष्णु जी को प्रार्थना कीजिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने गज को बचाया था हमें भी बचा लें। लेकिन आप लोगों को जिनके ऊपर भी कर्ज है वह किसी का कर्ज ना चुकाएं, ये सोच ही अपनी निकाल दीजिएगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आपके पास धन आए और आपने जिसका धन लिया हुआ हो उसको देना शुरू कर दीजिए। कभी किसी का धन मत रखना, इससे पितृ दोष पनपता है, घर बर्बाद हो जाता है।